हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कस्टर्ड फ्रूटी केक। केक बनाना अगर आपको झमेला लगता है या फिर आपसे अच्छा नहीं बनता तो इससे आसान केक शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इस केक को बनाने के लिए हमने सिर्फ जार में इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, मिक्स करने हैं और केक बना लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो केक का बैटर बनाने से पहले हमें कुछ और तैयारियां पहले करके रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक कटोरी में करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून मैदा लिया है। आप यहाँ मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं। अब इस मैदे के अंदर हम करीबन 1/4 कप या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा टूटी फ्रूटी ले लें और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी पे एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी और जब इसे हम बेक करेंगे तो ये केक के नीचे मतलब सेट नहीं होगी। अब मिक्स करने के बाद इस तरीके से कोई भी एक मोल्ड ले लेना है। अगर आपके पास केक टिन हो, कोई सर्कल में, चकोर में, आप वो भी ले सकते हो। मेरे पास ये ब्रेड वाला टिन था, मैंने यही ले लिया। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो सिंपल आप कटोरियों में इसको बना सकते हो, ग्लास में ही बना सकते हो या फिर कोई बड़ा टिफिन हो उसमें भी आप ये केक बना सकते हो। अब इस टिन को हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। कोशिश करना कि जो भी ऑयल आप लगा रहे हो उसमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो टिन को ग्रीस करते समय भी। अब इसको ऑयल लगाने के बाद इसमें इस तरीके से हम एक जो है बटर पेपर लगा देंगे। वैसे मैंने यहाँ बटर पेपर यूज़ नहीं किया, मैंने एक ड्राइंग की शीट ली है। जो भी आप बटर पेपर या ड्राइंग शीट लगाओ उसके ऊपर भी आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा केक है वो बिल्कुल भी टिन के अंदर चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से डिमोल्ड हो जाता है। वैसे ये ऑप्शनल भी है, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपल आप इसमें 1 चम्मच मैदा या गेहूं का आटा डालकर इसको अच्छे से कोट कर लो। इससे भी जो केक है वो आराम से निकल जाता है। अब इसके बाद हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो उसके लिए कोशिश करो कि थोड़ी सी भारी तले की आप कढ़ाई लो। अब इस कढ़ाई के अंदर हम नमक डाल देंगे। अब नमक की इतनी सुंदर शक्ल आप इसलिए देख रहे हो भी कि मैं इस नमक को करीबन 1-1.5 साल से लगातार बेकिंग में यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से नमक को बार बार यूज़ कर सकते हो बेकिंग में। अब ये जो नमक है इसको डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारा जो बर्तन है वो नहीं चलेगा, दूसरा जो हीट होगी वो पूरी टिन के चारों तरफ अच्छे से जाएगी और हमारा केक चारों तरफ से बढ़िया से मतलब बेक होगा और साथ में ही जो केक है वो भी नीचे से नहीं जलता है। अब इसमें इस तरीके से कोई भी हम एक प्लेट लगा देंगे। आप प्लेट की जगह यहाँ पर कोई कटोरी रख सकते हो, कुकी कटर रख सकते हो। बस यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिससे कि हमारे जो केक का मोल्ड है उसको थोड़ी सी हाइट मिले। इससे जो केक है वो डायरेक्ट आंच के टच में नहीं आएगा और केक नीचे से जलेगा नहीं और बहुत चारों तरफ से भी अच्छे से केक जो है बेक होगा। अब इसको बस हम ढक कर ऐसे ही बिल्कुल धीमी आंच में 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे इस तरीके से जार और इस जार के अंदर हम डालेंगे करीबन 1 कप मैदा। मैं यहाँ मैदे के साथ बना रही हूँ, आप चाहो तो इतनी ही क्वांटिटी में आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो सारे मेजरमेंट के साथ डालने हैं। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी एक कटोरी या कप ले लो और उसी से फिर आपने सारी मेजरमेंट करनी है। और जो भी आप मेजर करोगे आपने ध्यान रखना है कि उसे आपने लेवल कर कर ही डालना है। अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया, मैंने वनीला कस्टर्ड यूज किया है और साथ में ही आधा कप इसमें डालेंगे देसी खांड। तो जैसे तगार होती है ना, बूरा होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर होता है देसी खांड का, बस उसके मुकाबले ये हल्की सी मटमैली होती है। तो चीनी के मुकाबले थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। आप चाहो तो यहाँ पर चीनी भी यूज़ कर सकते हो, पर चीनी लेते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने आधा कप नहीं 1/3 कप यहाँ पर चीनी यूज़ करनी है। अब करीबन 1/4 कप इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल लेते समय फ्रेंड्स एक तो आपने ध्यान रखना है कि उस ऑयल में अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे सरसों का तेल वगैरह होता है तो उस तरीके का तेल आप बिल्कुल यूज़ मत करना। दूसरा, जो 1/4 कप आप ऑयल लोगे ना उसमें से आपने 1 से 2 छोटी चम्मच ऑयल निकाल देना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो मैंने भी निकाला हुआ है। इससे होगा क्या, आपने कई बार अगर केक बनाया भी होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो केक है उसके ऊपर की जो परत होती है वो बहुत ही ऑयली सी दिखती है, चिकनी चिकनी सी। उसका रीज़न यही होता है कि हम तेल की जो क्वांटिटी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर होती है, उसी वजह से हमारा जो केक है उसके ऊपर वो परत आती है। अगर आप 1-2 चम्मच कम करके डालोगे ना तो आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब पहले हम इसमें आधा कप डाल देंगे मिल्क। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो ना वो सारे आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है। अब मिल्क को डालने के बाद बस इसे पल्स मोड पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय मुझे ये जो बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने करीबन 1/4 कप दूध और इसमें ऐड कर दिया है। तो आधा कप तो आप आराम से डाल दो, कोई टेंशन नहीं है, पर आगे जो भी अभी हम दूध डाल रहे हैं ना वो आपने बहुत ध्यान से डालना है। बस इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कितना स्मूथ हमारा ये बैटर बना है। इसी तरीके का हमें रिबन कंसिस्टेंसी वाला ये बैटर बनाना है। और मुझे कितना दूध लगा उसकी जो क्वांटिटी है मैं आगे आपको बता दूंगी। अब ये जो बैटर है इसके अंदर हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी जो अभी हमने तैयार करके रखी हुई है, और साथ में ही करीबन 1 छोटी चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स आप देख रहे हो मैं सारी चीज़ों को लेवल करके ले रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम लेंगे स्पैचुला या फिर आप हैंड विस्कर ले लो, और इससे हम इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है, यहाँ पर बहुत जोर से नहीं मिक्स करना और ना ही उल्टा पुल्टा मिक्स करना है, नहीं तो जितनी भी एयर हम इसके अंदर लॉक करेंगे ना वो सारी निकल जाएगी और हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, और यहाँ पर ओवर मिक्सिंग भी बिल्कुल नहीं करनी है। जब आपको लगे ना ये तीनों चीजें अच्छे से बैटर में मिक्स हो गई है, बस उसी स्टेज पे आपने इसकी जो मिक्सिंग है वो रोक देनी है। अब बस हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया। अब लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सफेद सिरका, और इसको डालने के बाद आपने हैंड विस्कर से या स्पैचुला से इसको एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब जैसे इसमें सफेद सिरका एक्टिवेट होगा तो जो आपका बैटर है वो हल्का सा फ्लफी होने लगेगा। बस इसी स्टेज पे आप इसकी मिक्सिंग रोक देना, इससे ज्यादा आप मिक्स बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स, नहीं तो जो आपका केक है ना बेक होने के बाद सेंटर में से बैठ जाएगा। बस अभी जो बैटर है बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा ही हमें रिबन कंसिस्टेंसी वाला ये बैटर बनाना है। और इस बैटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया था, उसमें से मुझे 3/4 कप दूध लग गया है। अब हो सकता है फ्रेंड्स आपको पूरा 1 कप लग जाए, थोड़ा सा कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कप के अंदर जो मैदा या आटा भर रहे हो, एक तो उसने कितना लिक्विड को सोक किया है और दूसरा आपने भरा कैसे। कई बार क्या होता है बहुत हल्के हाथों से हम कप को भर देते हैं और कई बार थोड़ा सा दबा के भरते हैं, तो बस यहीं पे आपकी जो दूध की मेजरमेंट है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बस अब ये जो बैटर है इसको हम सीधा मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ पर आपने इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद हल्का सा टैप करेंगे इसको, ताकि थोड़े बहुत इसके अंदर अगर मोटे मोटे बबल्स हों तो वो कम हो जाए। बस अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, ताकि जो केक है वो देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। आप चाहो तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको सीधा हम डालेंगे प्रीहीट कढ़ाई के अंदर और इसको ढककर धीमी आंच पे कम से कम 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। इस बीच में आपने इसको कम से कम 35 मिनट तक बिल्कुल भी खोलकर चेक नहीं करना है, और साथ में जो भी आप ढक्कन इसके ऊपर लगा रहे हो आप ध्यान रखना कि वो कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। अगर खुला होगा एयर उसके अंदर जाएगी तो भी जो आपका केक है ना वो अच्छे से एक बार फूल तो जाएगा, फिर बाद में सेंटर में से वो बैठ जाएगा। अब अगली जो क्लिप आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स करीबन 35 मिनट बाद की है, और आप देख सकते हो केक बहुत अच्छे से यहाँ पे बेक हो गया, बढ़िया से फूल गया है। फिर भी इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप सिंपल कोई भी टूथपिक या नाइफ इसके सेंटर में डाल के देखें। अगर टूथपिक पे बैटर लगा हुआ आता है तो इसका मतलब जो आपका केक है वो अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो आप उसे ढककर फिर से धीमी आंच पे 5-10 मिनट के लिए बेक कर ले। पर यहाँ पर केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, तो बस अभी आंच को हम बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे। उसके बाद इसे कपड़े से कवर करके हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसे हमें गरम गरम में बिल्कुल भी डिमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो केक हमारा टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो केक है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। मैंने करीबन इसे 2 घंटे के आसपास रख दिया था, और आप देख रहे हो ठंडा होने के बाद केक में जो साइड है वो अपने आप लूज कर दी है। फिर भी हम नाइफ से जो इसके किनारे हैं उसको अलग कर लेंगे, ताकि केक कहीं पे थोड़ा बहुत अगर चिपका भी हो तो वो हट जाए। बस अब इसके बाद इसे उल्टा करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये देखिए पेपर की वजह से बहुत अच्छे से जो केक है वो टिन में से निकल जाता है, और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल भी नीचे से ये जला नहीं है, बहुत अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा जो ये केक है बनकर तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसको कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। कट करते समय आप ध्यान रखना अपने नाइफ को थोड़ा सा आगे पीछे ले जाते हुए कट करना है, इससे जो आपके केक के पीस हैं वो बिल्कुल क्लीन निकलेंगे। तो यहाँ पर मेरे कट करने से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। और एक पीस मैं आपको उठाकर भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बना है, बहुत अच्छी इसमें जाली आई है। और ये जो केक है ना बिल्कुल जैसे ब्रिटानिया केक होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आता है। तो इसे आप ज़रूर बनाना, और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।